मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, कि मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही न करें ये तो गलत बात है। जय हिंद, सबको मेरा प्रणाम नमस्कार है प्यारे साथियों। आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे 75 डेज हर चैलेंज के दूसरे दिन में, अर्थात ये मैथ्स का दूसरा दिन है 75 डेज में से। प्यारे साथियों, मैंने जो अभी कहा है कि हमें कोशिश करना है मंजिल मिले न मिले, अर्थात अगर हम सोच रहे हैं कि हम टॉपर बनेंगे, बिहार टॉपर, अर्थात हमें अच्छा रिजल्ट लाना है, तो यही अपने को प्रयास करना है कि टॉपर बने न बने, अच्छा रिजल्ट लाना है। ठीक है मेरे प्यारे, तो उसी के लिए अपन आज करने वाले हैं एक क्वेश्चन पर प्रहार। तो आइए करते हैं। ये मैथ्स का दूसरा डेज है, आप पहला डेज भी देख लिए होंगे, साइंस का भी पहला डेज दे दिया चुका हुआ है। तो ये 75 दिन तक चलेगा। मान लो कि ये डोज है, एक तरह से सुई का डोज, तो ये सेकेंड डोज है, पहला डोज दे दिया गया है, तो ये दूसरा डोज में हम इस पर प्रहार करेंगे। ठीक है, तो आप लोग तीसरे डेज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और लाइक कर दे इस वीडियो को। आइए इस पर धुआं करते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, आइए करते हैं इसको धुआं। उससे पहले इसको पढ़ तो लें। ठीक है, तो इसे जानते हैं कि क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। प्यारे साथियों, यहाँ पर मैं आपको ले जा रहा हूँ कहाँ, कोर्ट में। ठीक है, कोर्ट में। तो मान लो कि कोर्ट में मैं जज हूँ। ठीक है, मैं जज हूँ और आप क्या हो, वकील हो, और आपको मैं कह रहा हूँ कि भाई साहब, आप जो है इस मुजरिम को सिद्ध करो कि ये क्या मुजरिम है, ये मुजरिम है, अर्थात ये अपरिमेय संख्या है। एक लॉजिक लगाओ कोर्ट में। ठीक है, मैं जज हूँ, तुम वकील हो, ये मुजरिम है। ठीक है, ये मुजरिम है और तुमको सिद्ध करना है कि भाई साहब ये मुजरिम सच में ये मुजरिम है या नहीं। तो आपका जवाब क्या आएगा कि भाई साहब कि यह इसे मुजरिम होने के लिए जो शर्तें लागू होना चाहिए, अर्थात अगर ये किसी का हत्या किया होगा, इसे मौते वारदात का जो भी लगाया जाता है इल्जाम, वो लगाया जाएगा। अगर इस पर लगेगा इल्जाम तो ये क्या होगा, मुजरिम होगा। अगर मुजरिम पर इल्जाम नहीं लगा तो ये क्या होगा, मुजरिम नहीं साबित होगा, अर्थात दोषी नहीं साबित होगा। ठीक है, अगर दोषी साबित हो गया तो कह देंगे कि ये दोषी है, नहीं साबित हुआ तो क्या हुआ, ये दोषी नहीं है। ठीक है, तो अपन को भी ऐसे ही इस मुजरिम को सजा देना है। ठीक है, तो पहले इसका जांच पड़ताल कर लें। तो अब आप हैं जज और हम हैं वकील, और इसका करते हैं क्या, उस पर लागू करते हैं, इसका नियम कानून लगाते हैं, धारा लगाते हैं कि कौन कौन सा धारा लगना है। ठीक है, तो अपन अब आप जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, कॉपी पर जाते हैं, कॉपी पर जाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कि भाई पहले हल करना है। क्या करना है, हल। ठीक है, तो माय लॉर्ड इसे क्या करना है, हल करना है। ठीक है, कहते हैं ना माय लॉर्ड। ठीक है, तो वही इसे अब कहते हैं आपको माय लॉर्ड। अब आइए यहाँ पर करते हैं इसको हल। ठीक है, तो माय लॉर्ड इसे जो हल करेंगे तो लिखेंगे हल। ठीक है, और फिर से कहना है कि ये तो कह रहा है कि इसको मुजरिम सिद्ध करना है, अर्थात अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो आइए हम भी कहते हैं वही चीजें। तो यहाँ पर संभव तो नहीं है, अभी तो कोई संभव ही नहीं है कि ये है कि नहीं है, तो लिखेंगे यदि संभव हो तो। क्या, यदि संभव हो तो। अच्छा, एक चीज और, अगर हमको इसे जो है मुजरिम साबित करना होगा तो इसे मुजरिम नहीं कहना होगा पहले। वो कहते रहेगा कि नहीं, अगर दोषी कोई रहेगा तो कहते रहेगा कि मैं मुजरिम नहीं हूँ। अगर वो स्वीकार कर लेगा तो कोर्ट में जाने की नहीं जरूरत पड़ेगी, और ये स्वीकार नहीं कर रहा है कि नहीं मैं दोषी नहीं हूँ, इसीलिए इसको दोषी ठहरा रहा है। तो आइए इसको भी वही करते हैं, ये कह रहा है नहीं है, तो ठीक है इसको लिखते नहीं है। ठीक है, अर्थात ये कहता है अपरिमेय है, ये वही ना कहता कि ये अपरिमेय है क्या नहीं, इसको अपरिमेय को मतलब अपरिमेय मतलब नहीं परिमेय। ठीक है, नहीं परिमेय मतलब इसको परिमेय मानना है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर कहना है कि यदि संभव हो तो, क्या कहना है, यदि संभव हो तो, क्या संभव हो तो यदि संभव हो तो माना कि, आगे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, यदि संभव हो तो हम आगे ही लिख देते हैं। ठीक है, यदि संभव हो तो माना कि क्या √5 माना कि, यदि संभव हो तो माना कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है।
संख्या है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो क्या लिखना है, यदि संभव हो तो क्या, माना कि √5 क्या है, एक अपरिमेय सॉरी परिमेय संख्या, क्या परिमेय संख्या है, ठीक है, मतलब मुजरिम नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, तो अच्छा मुजरिम का या इसका, पहले मुजरिम को तो छोड़ो, उतना वकील नहीं है अपने को, ठीक है। तो अपन इस सवाल में क्या कहेंगे कि तो फिर उसका रूप भी होता है, तो अगर मुजरिम जो नहीं होगा तो उसका रूप दिखाएगा, ठीक है। तो हम भी क्या करते हैं, इसका रूप कह देते हैं कि इसका रूप क्या होता है, तो लिखेंगे कि जिसका समतल रूप क्या, जिसका समतल रूप क्या, समतल रूप P/Q होता है, क्या P/Q होता है, क्यों होता है, ये होता है कि नहीं, P/Q होता है, लिखेंगे। इसीलिए अगर P/Q होगा तो मतलब इस पर जो धारा लगाया जा रहा है √5 पर, किस पर, इस √5 पर, तो मतलब कहने का मतलब है √5, तो मतलब ये √5 बराबर P/Q होगा, मतलब अगर वो अच्छा आदमी होगा तो अच्छा आदमी बराबर वो आदमी, ठीक है। अगर अच्छा है कोई आदमी तो अच्छा बराबर वो आदमी, मतलब अच्छा आदमी, ठीक है। चलो करते हैं इस पर, तो लिखेंगे ना यहाँ पर कि √5 बराबर क्या, √5 बराबर P/Q, क्या P/Q, ठीक है। अब P/Q क्या है तो उसके बारे में भी लिख देना है। P/Q क्या है, तो एक पूर्णांक है, लेना है जहां P और Q क्या, P और Q क्या है, P और Q एक पूर्णांक है, क्या पूर्णांक है, जहां P और Q क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है, एक पूर्णांक है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक चीज और लिख देना है, एवं सह-अभाज्य संख्या है, एवं सह-अभाज्य संख्या है, सह-अभाज्य संख्या है। अब सह-अभाज्य संख्या तो आप जानते हैं, सह-अभाज्य अगर होगा तो उसका मौसा क्या होगा, एक होगा, मतलब हम अगर इसमें भी अगर लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख देना है कि मौसा बराबर क्या है, मौसा बराबर 1, ठीक है। वैसे सह-अभाज्य कह दिए तो मौसा 1 होता ही है, ठीक है। तो अब अपन चलते हैं कि अब इस रूट को भगाना है, क्या इस रूट को हटाना है, मतलब समझ लो भाई साहब इस 5 पर जो है ये मुजरिम इसको साबित करने के लिए इस पर ही दोषी का तो चादर चढ़ा गया है, दिया गया है। अगर इस चादर को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो इस चादर को हटाना पड़ेगा, तो अपन को वही काम करना है हटाने के लिए। अब रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, तो क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं, तो ये स्क्वायर कर देते हैं, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे, वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है मेरे भाई, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब देखो दोनों तरफ जो वर्ग करेंगे, अच्छा यहाँ पर कोमा लगा तो अच्छा रहेगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ क्या है, बराबर के इस साइड √5 है, इधर P/Q है, तो इसका वर्ग करेंगे, तो √5 का क्या होगा, वर्ग कहने का मतलब स्क्वायर, ठीक है। अब P/Q क्या, P/Q इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसका स्क्वायर कर रहे हैं कि नहीं, अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो इस स्क्वायर से रूट कटेगा, इधर ये रूट कटेगा, स्क्वायर से कटेगा कि नहीं। अब इधर तो नहीं कटने वाला, तो इस पर चढ़ जाएगा, मतलब ये 5 बराबर क्या हो गया, ये P²/Q², इतना तो सबको आता होगा मेरे भाई, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या करना है अपने को अब देखो यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा, आप इसको इधर ला सकते हो, मतलब भागा में है तो इसको गुना में ला सकते हो भाई साहब, इसको लिख सकते हो 5Q² बराबर P², ऐसा लिख सकते हो मेरे भाई, आराम से लिख सकते हो, 5Q² बराबर क्या P² लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। फिर जो है, अच्छा भाई साहब, हाँ ठीक है। अब क्या करना है, तो यहाँ पर अब जो ऐसा करना है तो 1 मिनट इसको देखो कि अब 5 भी तो उधर जा सकता है, 5 भी तो उधर जा सकता है, क्या 5 भी तो उधर जा सकता है, एक बार गौर से देखो, 5 भी तो उधर जा सकता है, मतलब कहे तो ये Q² बराबर P² बट्टा 5, ऐसा हो रहा है कि नहीं,
आपके पास पहुंच गया ये नीचे तक, ठीक है। तो ऐसा हो रहा है कि नहीं। तो अपन क्या करते हैं, तो इस तरीके का आ गया, इसको हम समीकरण 1 मान ले क्या, समीकरण 1 मान ले क्या। अच्छा, अपने को इस चीज को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। वैसे भी आप समझ पाएंगे कि ये 5 इधर आएगा, 5 इधर आएगा, 5 इधर आएगा, तो अपन इसी को मान लेते हैं समीकरण 1, समीकरण 1, ठीक है। अब भैया अब यहाँ पर एक चीज लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ये 5 जो है, ये 5 जो है ये पी स्क्वायर को विभाजित करता है। 5 जो है इधर आएगा, इस पर भाग लगेगा, लगेगा कि नहीं। अर्थात इधर देखो गौर से कि पी स्क्वायर बटा 5 हो जाएगा, ये इधर आएगा तो होगा कि नहीं। अब देखो मतलब कहता है कि 5 जो है पी स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 जो है पी स्क्वायर को विभाजित करता है। तो यहाँ पर लिख देंगे, आप लोगों को अगर दिख रहा होगा मैं लिखता हूँ कि यहाँ चूंकि यहाँ क्या है, तो पी स्क्वायर को मतलब पी स्क्वायर 5 से क्या, 5 से विभाज्य होता है, विभाज्य होता है कि नहीं। उसके बाद तो आप देखो एक चीज और देखो, अगर पी स्क्वायर 5 से विभाज्य होता है तो पी भी 5 से विभाज्य होगा। कैसे, ये भी देखो, अगर पी स्क्वायर अगर यहाँ पर हम 25 रखते हैं, क्या 25 रखते हैं और 5 से भाग लगते हैं, पी भी करता है कि नहीं मेरे भाई। अब देखो, और ये 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है कि नहीं, 5 बटा 5, ये भी कट रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर देखो कंसेप्ट क्या छुपा हुआ है कि अगर पी स्क्वायर 5 से कट रहा है तो 5 भी मतलब ये पी भी मतलब ये 2 है ना, 5 गुना 5 अगर करते हैं, पी के जगह पर हम 5 लिखते हैं, या 5 गुना 5 स्क्वायर करेंगे तो मतलब ये भी कटेगा, तब इसका गुणनफल भी कटेगा, ठीक है। यही कंसेप्ट यहाँ पर छुपा हुआ है। तो ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर मेरे भाई कि जब पी स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा तो इसका मतलब पी भी 5 से विभाज्य होगा, क्या पी भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा, ठीक है मेरे भाई, होगा। यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, थोड़ा मैं इसको इधर कर दूं, हाँ ठीक है। अब मेरे भाई जब यहाँ तक पहुंच ही गए तो अब क्या करना है, अब यहाँ तक आने के बाद फिर से एक बार एक चीज मानना पड़ेगा, क्या एक चीज मानना पड़ेगा, मेरा इसको उड़ाने वाला किधर गया, ठीक है। तो इसको मानना पड़ेगा एक चीज, गौर से यहाँ पर सुनना, मेरे पास ज्यादा जगह वाला जो है बोर्ड नहीं है मेरे भाई, इसीलिए थोड़ा सा दुख झेलना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, मानना जो पड़ेगा उस चीज को, कंसेप्ट को समझना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, पुनः माना, क्या पुनः माना, अरे यार पुनः माना। अब देखो पुनः क्या मानोगे, देखो तो जो पूर्णांक विभाजित करता रहेगा, जो पूर्णांक इस समीकरण को विभाजित करता रहेगा उसी को मानना, उसी के साथ क्या एक वेरिएबल मानना है, एक वेरिएबल मानना है, ठीक है, एक वेरिएबल मानना है। अर्थात नहीं तो इससे भी समझ सकते हो, जिस पर इल्जाम लगाया जा रहा है, अर्थात रूट के अंदर जो संख्या है उसी के साथ एक कोफिशिएंट किसी को मान लेना है, ठीक है, मतलब कोफिशिएंट में इस चीज को मान लेना है, मतलब इसको देखोगे तब समझोगे, ठीक है। तो पुनः माना, क्या P बराबर, क्या यहाँ पर P क्यू का बात हो रहा है तो P बराबर मान लेते, क्या P बराबर क्या मान लेते हैं, तो ये अंदर में मैंने बताया 5 है, इसके साथ आप वेरिएबल कहने का मतलब ABCD का कुछ भी रख सकते हो, तो हम यहाँ पर m रख लेते हैं, क्या m रख लेते हैं, ठीक है। P स्क्वायर बराबर, अच्छा सॉरी P बराबर, क्या P बराबर हम 5 मान लिए, क्या P बराबर 5 मान लिए। तब यहाँ पर मेरे दोस्त, यहाँ पर अगर हम करते हैं, क्या करते हैं, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, नहीं तो इसका वर्ग चढ़ा के भी कर सकते हो, क्या वर्ग चढ़ा करके भी कर सकते हो कि दोनों तरफ वर्ग करने का पी स्क्वायर इधर 25 का हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हो। यहाँ पर अगर हम वहां पर नहीं करते हैं, हमारे पास जगह नहीं है, तो हम इसे क्या करेंगे, तो अब समीकरण, क्या समीकरण 1 में रखने पर, इधर किधर गया, इधर है, 1 में रखने पर मतलब P बराबर 5 m को किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर जो रखेंगे तो कैसे रखेंगे, P बराबर 5 m, अर्थात जहाँ पर P होगा, P जहाँ पर होगा वहां पर रखेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या है, 5q स्क्वायर, क्या है 5q स्क्वायर, ठीक है, 5q स्क्वायर बराबर, देखो P यहाँ पर है, देखो इसको गौर से कि P यहाँ है, स्क्वायर उस पर चढ़ा है, तो उसको अपन को उस पर ध्यान नहीं देना है, लेकिन P के जगह पर क्या रखना है,
5m। अब स्क्वायर चढ़ा है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, स्क्वायर चढ़ा देंगे। इतना सब समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेरे भाई, अब इसको क्या कर सकते हैं, तो इसको ऐसे कर सकते हैं ना, ये 5m इधर जो है 5m, ये 5m का क्या हो जाएगा, मतलब इसको हमको यहाँ पर लाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब 5q स्क्वायर बराबर ये 5 का 25 हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, और m का m स्क्वायर हो जाएगा। अब मेरे भाई यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर देखोगे तो फिर ये 5 उधर जा रहा है, इधर जा रहा है कि नहीं, ये 5 इधर जाएगा, फिर इसको काटेगा, 5 से 25 काटेगा कि नहीं, अब ऐसे काटेगा ना जी, 5 से 25, मतलब इधर q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर, मतलब अभी भी हम क्या q स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर लिख सकते हैं ना। फिर देखो ये 5 इधर आएगा, मतलब q को ये 5 विभाजित करेगा, q को 5 विभाजित करेगा, क्या करेगा, विभाजित करेगा, करेगा कि नहीं, q को 5 विभाजित करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिख सकते हैं ना कि q स्क्वायर को 5 क्या करता है, विभाजित करता है। अतः 5 भी ये वाला कंसेप्ट अभी जो समझाए थे कि अगर यहाँ पर क्या है q स्क्वायर बटा 5 है, मतलब इस q स्क्वायर को अगर 5 विभाजित करता है तो q को भी 5 विभाजित करेगा। अगर q स्क्वायर के जगह पर अगर 35 है, क्या 35 है, 35, अच्छा सॉरी 35 नहीं, यहाँ पर इसका 25 होता है ना, अगर 25 बटा 5 करते हैं तो इसका जो है इस 25 को 5 काटता है, मतलब ये 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, मतलब 5 को भी 5 काटता है, कहने का मतलब वही चीज है ना यहाँ पर q स्क्वायर के जगह पर भी। तो फिर क्या करेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे, आपको अगर दिख रहा हो तो, यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो क्या करे भाई, तो बोर्ड छोटा पड़ गया तो हम लिखते हैं, आपको दिखा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, चूंकि q स्क्वायर क्या होता है, 5 से विभाज्य होता है, क्या विभाज्य होता है, इसीलिए क्या होगा, इसीलिए q भी क्या होगा, q भी 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा, ठीक है मेरे भाई, 5 से विभाज्य होगा। अब ये आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं, ठीक है मेरे भाई, देख लिया, 5 से विभाज्य होगा, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, ठीक है मेरे भाई, बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है मेरे भाई, उसके बाद अब देखो यहाँ तक आने में आपने क्या देखा, भाग किससे लग रहा है, 5 से, हर जगह पर क्या 5 से भाग लग रहा है, क्या 5 से भाग लग रहा है, हर जगह पर क्या 5 से भाग लग रहा है, इधर भी ये समीकरण कौन सा हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया, ये पहला समीकरण, यहाँ पर भी 5 से भाग लग रहा है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये तो सवाभाज्य संख्या है ही नहीं, सवाभाज्य संख्या होने के लिए क्या होता है, सवाभाज्य संख्या होने के लिए क्या होता है, सवाभाज्य संख्या होने के लिए उसका मौसा क्या होता है, एक होता है, ये एक होता है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं अतः हमारी मान्यता गलत साबित होता है, समीकरण 1 तथा 2 से हमारी मान्यता गलत साबित होता है। यहाँ लिखना है अतः समीकरण 1 तथा 2 से क्या 2 से हमारी मान्यता गलत साबित होती है, गलत साबित होती है। इसीलिए रूट 5 क्या है, रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। मतलब इसको हम दोषी नहीं ठहरा रहे थे, क्या इसको दोषी नहीं अर्थात परिमेय ठहरा रहे थे, लेकिन ये ठहरा अपरिमेय, ठीक है। परिमेय होने के लिए इसका मौसा 1 होना चाहिए था, पूर्णांक का, ठीक है, पूर्णांक का मौसा 1 होना चाहिए था, लेकिन इसका 5 आ गया, मतलब भाई साहब इसका 500 गेम चलता है, तो इसका मतलब ये मुजरिम पकड़ा गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप नोट कर लेना, ठीक है। बोर्ड पर जगह नहीं बचा, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ आपको। मैं चाहूंगा कि एक कॉपी पर फ्रेश से बना करके और ऐसे ही बोर्ड पर चिपका दूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, यहीं पर पेज मिलेगा, ठीक है। ओके, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। प्यारे साथियों, ये कंसेप्ट मैंने अभी पढ़ाते बनाया, मुजरिम बनाया, इसको कोर्ट में ले गया, तो आपको ये बेहतरीन लगा होगा। तो आई होप कि आप ऐसे ही बेहतरीन वीडियो चाहते हो, बोर्ड एग्जाम में तोड़ना चाहते हो, फोड़ना चाहते हो, टॉपर बनना चाहते हो, तो अपने SF सर के साथ जुड़ो और विध्वंसक एकेडमी को सब्सक्राइब करो, अपने भाइयों को जोड़ो और बहुत सारा प्यार दो, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले टैक्स ले लो भाई साहब, हम हर वीडियो में टैक्स देते हैं, तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर वो
सवाल, ठीक है। तो क्वेश्चन है √5 एक √5 तो बता दिए, √2 एक क्या है, अपरमेय संख्या है, सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि √5 और √2 एक क्या है, अपरमेय संख्या है। और एक और सिद्ध करना है, √11 रूट के अंदर में क्या है 11, √11 क्या है, एक अपरमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है, ठीक है। तो आई होप कि आप सब इस वीडियो को समझे होंगे, जिस तरीके से बताएं उसी तरीके से इसको सिद्ध कर देना है। अब अगला वीडियो में मैं इसी में जो प्लस रहता है, जैसे 3 प्लस में √5 क्या है, एक अपरमेय संख्या, इस तरीके की चीज को दिखाऊंगा, ठीक है। तो उसको जरूर देखना मेरा, ठीक है, सुबह 9 बजे डेली, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ये सवाल जरूर बनाना और लिख देना कि गुरुजी आई प्रूव्ड दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसको प्रूव करके कमेंट जरूर कर देना कि मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो क्या करो, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो। मेरी बात ध्यान रखना कि मैंने जो कहा है शुरुआत में कि मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही न करें ये तो गलत बात है, ठीक है। हमारा भी कुछ उद्देश्य है, आपका भी कुछ उद्देश्य है, ठीक है। हमारा बनाने का, आपका देखने का, ठीक है। अर्थात हमारा पढ़ाने का, आपका पढ़ने का। तुम्हें पढ़ने का शौक था, हमें पढ़ाना आता था। इसी के साथ जय हिंद।